जेस्टोमेर में आपका तहे दिल से स्वागत है। गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाला स्वाद और सेहत से भरपूर पारंपरिक तौर से आज हम बनाएंगे घर पे कांजी बड़ा। बहुत आसानी से बनेगा। इसमें होगा सरसों का तीखेपन का स्वाद, खट्टी कांजी और उसमें डालेंगे हम नरम नरम से बड़े। बहुत ही अनोखा स्वाद होने वाला है। आप इसे जरूर बनाएं। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे दाल, भिगो देंगे। मैंने यहाँ पर उड़द की दाल और मूंग की दाल ली। मैंने ली है आधी आधी कटोरी यहाँ पर मूंग और उड़द की दाल। वैसे तो मूंग की दाल की भी आप बना सकते हैं, या तो मूंग की दाल 1 कटोरी लेके आधी कटोरी उड़द की दाल भी ले सकते हैं। पहले तो इसे हमें अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद इसे पानी डाल के 4 या 5 घंटे के लिए रख दीजिए। तो मैंने इसे अब 4-5 घंटे के लिए हम इसे भिगो के रख देंगे। तब तक क्या करते हैं, हम कांजी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कांजी के लिए यहाँ पर लिए सरसों, काली सरसों, और उसी के साथ ये है पीली सरसों। अब यहाँ पर मेरे पास पीली सरसों मैंने थोड़ी सी पीसी हुई थी, वो ली है। थोड़ी सी बची हुई थी, अचार बनाते वक्त मैंने यूज़ की थी। अगर ना हो तो आप इसे ज़रूर इसे आप पीस सकते हो। अगर नहीं भी हो तो आप काली सरसों ले लीजिए। तो देखिए, मैं अब 1 चम्मच ले लूँगी काली सरसों। अब इसे क्या करेंगे, हम सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पर आप इसे दरदरा पीस सकते हैं, या तो आप इसे मिक्सी जार में डाल के इसे हमें फाइन ना पीसते हुए दरदरा पीस के लेना है। तो मैंने इसे मिक्सी जार में हल्का सा दरदरा सा पीस के यहाँ पर ले लिया। तो देखिए, ये हो गया। और जो बाकी जो पीली सरसों हमने पीसी हुई थी ना, वो डाल के एक ही बार घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो चलो, सरसों तो हो गई हमारी पीसी हुई। अब क्या करते, 1 कटोरी लेते, मसाला रेडी करते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। थोड़ा सा जीरा भून लीजिए और उसे पाउडर बना लीजिए। उसके बाद यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर, बाद में डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, उसी के साथ काली मिर्च का पाउडर और काला नमक बहुत ही ज़रूरी, वो ज़रूर ले लीजिए। सफ़ेद नमक और हींग भी बहुत ज़रूरी है, तो हींग भी लेना है 1 चम्मच। अब सभी चीज़ें होने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते। मसाला रेडी हो चुका है और उसी के साथ जो हमने सरसों पीस के रखी थी वो भी रेडी है। दोनों चीज़ें रेडी है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि पानी पहले आपको उबालने रखना है। तो मैंने पहले ही पानी को उबाल के ठंडा करके ले लिया। तो 1 लीटर इतना पानी हम यहाँ पर ले लेते हैं। पानी जब भी लेंगे आप गर्म नहीं लेना है। उबालने के बाद आपको इसे ठंडा करना है अच्छी तरह से। अब इसमें आप चाहिए तो नमक भी डाल सकते हैं या तो हींग भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सब मसालों में डाला हुआ है, तो और तो उसकी ज़रूरत है नहीं। कम ज़्यादा हो तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मसाले डाल दिए और जो हमने जो सरसों पीस के रखी थी वो भी डाल दी। अब क्या करना है, आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, आपको अगर टाइम है तो इसे पारंपरिक तौर से तो 3 दिन के लिए तो इसे रख देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है। खट्टेपन का स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मुझे यहाँ पर वक्त नहीं था जल्दी से खाना, तो मैंने क्या किया, इससे पहले ही मैंने धूप में रख दिया था टेरेस पर, और इसे कम से कम मैंने इसे 6 घंटे के लिए रख दिया था ताकि अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। तो मैंने इसे धूप में रख दिया था। तब तक क्या कर लेते, हम वड़े की तैयारी करते। तो देखिए, अब ये इसे भी 4-5 घंटे हो चुके हैं। अब दाल आपको देखनी है, इसे लेके अगर ये टूट रही है मतलब ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। और मूंग की दाल भी हो गई। तो पहले इसका पानी निकाल लेते हैं। मूंग की दाल का पानी हमें ज़रूरत नहीं, पर जो उड़द की दाल का पानी है ना, थोड़ा सा रख देना है आपको 1 कटोरी। और दोनों दालों को मिक्सी जार में डाल के इसके अंदर ये गर्म ना हो दाल, तो इसके लिए इसके अंदर 2 आइस क्यूब डालिए और इसे आपको फाइन एकदम पेस्ट करनी है। अब जब बर्फ डालोगी ना, तो मिक्सी जार भी आपका गर्म नहीं होगा और अच्छी तरह से दाल भी हमारी पीसी जाएगी। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा उड़द का दाल का जो पानी रखा है वो डाल के आप इसे पीस सकते हैं। तो अभी आप देखोगे तो कितनी अच्छी तरह से ये दाल पीसी गई है, बहुत ही फाइन पीसी गई। बस आपको ऐसे ही पीस के लेनी है। अब क्या करते हैं, इस दाल को हम निकाल लेते हैं एक बोल में, क्योंकि हमें अब तैयारी करनी है वड़ों की। तो मैंने इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से, आप जब भी ना मिक्सी जार में से निकालना तो स्पैचुला आप यूज़ करें, क्योंकि आपको हाथ से निकालते वक्त भी आपको निकलेगी नहीं दाल या कोई भी चीज़, स्पैचुला से अच्छी तरह से निकल जाती है। अब आपको इससे दाल को एक ही डायरेक्शन में कम से कम 4 मिनट के लिए फेंटना है। और ये 4 मिनट में अच्छी तरह से आपकी हल्की फुल्की दाल हो जाएगी। पहले आपको थोड़ी सी हैवीनेस लगेगी, जैसे जैसे आप इसे फेंटोगे ना, हाथ के ऊपर आपको हल्का पंसा आएगा, दाल हल्की हो जाएगी। आपको पता ही लग रहा है, देखिए रंग भी अलग हो गया और बहुत ही फूल चुकी है।
अच्छी तरह से ये हमारी हल्की हो गई है। आपको इसे फेंटते वक्त ही पता लग रही थी कि कैसे हो गएगी हमारी दाल। अब आपको अगर ऐसे नहीं पता लगता तो आपको एक काम करना है, एक कटोरी में आपको पानी लेना है और उसके अंदर ना थोड़ी सी दाल का ये बैटर डाल दीजिए। जब ये दाल इस तरह से पूरी अच्छी तरह से ऊपर तैरने लगे तो समझ जाइए कि बड़ों के लिए परफेक्ट हो गई हमारी दाल पीस के और फेंट के। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर हरी मिर्च, अदरक मैंने थोड़ी सी ग्राइंड करके रख दी थी, मतलब पीस के, वो डालनी है, और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, और उसी के साथ डाल देते हैं यहाँ पर थोड़ा 1 चम्मच जीरा। बस इतनी चीज़ें डालनी। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, दाल के अंदर भी डाल के हरी मिर्ची और अदरक थोड़े से डाल के उसके अंदर भी डाल के आप पीस सकते हो। अब इसे आपको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मिक्स करना है। और वैसे मैंने पहले कढ़ाई में तेल गर्म करने रख दिया था। तो तेल गर्म हो जाए कैसे पता लगता है, थोड़ा सा डाल के देखना, ऊपर आ गया, मतलब अच्छी तरह से हमारा ये तेल गर्म हो चुका है। छोटे छोटे से बॉल करके आप इसके अंदर डालते जाइए। ये 2 या 3 मिनट में इतने अच्छी तरह से फूल जाएंगे कि आपको पता लगेगा कि ये वड़े हमारे कितने हल्के फुल्के रेडी हो चुके। बस देखिए अब ये रंग बहुत ही थोड़ा सा अलग होने लगा, थोड़ा सा इसका रंग गोल्डन जैसे होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि हमारे ये वड़े बन के रेडी हो गए। तो देखिए ये वड़े हमारे अच्छी तरह से बन के रेडी हो गए। आपको जब भी आप ऐसे करना तो झाले से पूरी तरह से घुमा दीजिए और एक छन्नी में निकाल दीजिए। जो एक्स्ट्रा जो हमारा ऑयल होता है, तेल होता है, निकल जाएगा। अब ये वड़े देखिए हमारे पूरी तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इन वड़ों को आप फ्रिज में रख सकते हैं 4-5 दिन के लिए, कुछ भी नहीं होता है। जब भी आपको मन करे इसे खा सकते हो और कांजी में डाल के भी खा सकते हो, सर्व कर सकते हो। और देखिए कितने नरम बने हैं, मैंने आपको तोड़ के भी बता दी। अब आपको क्या करना है, एकदम पानी गुनगुना सा लेना है और उसके अंदर वड़ों को जितने चाहिए ना उतने पहले डाल दीजिए, जितने आपको सर्व करने हैं। तो इतने मैंने डाल दिए और आप क्या करते, इसे 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि इसके अंदर पानी अच्छी तरह से जाके ये फूलेंगे। और जब फूलेंगे ना तो आपको क्या करना है, देखिए अच्छी तरह से फूल चुके। इसका जो पानी एक्स्ट्रा है वो उसको दबोच के अच्छी तरह से इसे निकाल के ये हमारे कांजी में आपको डालनी। अब देखिए मैंने धूप में रखने के बाद भी ये कांजी अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुकी है। ये जो सरसों ना ऊपर ऊपर तैरने लगी है, तो आप समझ जाइए कि धूप में भी काफ़ी हो जाती है अच्छी तरह से। पर सबसे अच्छा रिजल्ट तो आपको 2 दिन रखने के बाद ज़्यादा आएगा। सिर्फ मैं अब वीडियो बना रही तो आपको बता दिया है, पर आप ऐसे ही कीजिए। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया और चिली फ्लेक्स डाल दिया था और ये हमारा कांजी वड़ा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसे कैसे भी सर्व कर सकते हैं, एक गिलास में सर्व कर सकते हैं या तो कोई कटोरी में सर्व कर सकते हैं। वैसे तो कांजी वड़ा मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और उसे कोयले से हम यहाँ धुआं भी दे देते हैं। उसके ऊपर हींग और थोड़ा सा कोयला गर्म करके हींग और उसमें थोड़ा सा घी डाला जाता है। आप वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कांजी बड़ा मस्त, बहुत ही टेस्टी रेडी हो चुका है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करते वक्त जब हम बाहर खाने जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, अब घर पे तो मैं इस तरह से कांच के बोल में उसे सर्व कर रही हूँ, और जब हमें कभी बाहर हम बाजार में जाते हैं ना, वहाँ पर भी हमें कांजी बड़ा मिल जाता है खाने के लिए। तो उसे दूसरे जो कागज का जो द्रोण जैसे होता है, प्रसाद जिसमें लेते हैं, उसमें उसे इस तरह से सर्व किया जाता है। तो ये हमारा कांजी वड़ा बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत स्वादिष्ट, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसे हैं। आप इसे ज़रूर बना के देखिए क्योंकि गर्मियों में ये ऐसे पीने से बहुत ही हमारे हेल्थ पर बहुत ही फ़ायदा होता है। अब ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको लाइक करना है, उसी के साथ शेयर करना है, बना के भी देखना है। और आपको मैं इस लकड़ी के चम्मच से भी तोड़ के बता देती हूँ कि कितनी आसानी से ये जो हमारा वड़ा है ना, इतना सॉफ्ट बना था कि आसानी से टूट रहा था। तो आप इसे से समझ सकते हो कि कितना अच्छी तरह से हमारे वड़े बन चुके हैं। तो देखिए हमारे ये कांजी वड़ा रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ऐसी रेसिपी लगे अच्छी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी, अच्छी सी और एक रेसिपी के साथ।